एटम के बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। एटम क्या होता है, कैसे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में भी बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, एटम क्या होती है? वह छोटी से छोटी यूनिट जिसको हम क्या नहीं कर सकते, ब्रेक नहीं कर सकते, ना ही हम उसको क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। वो जो उसकी डेफिनेट स्ट्रक्चर होती है उसकी वही रहती है। जैसे अगर हम बात करते हैं नमक की, बात कर लो आप, NaCl सॉल्ट का फॉर्मूला है। अगर आप इसको ब्रेक करो तो काय में ब्रेक होगा जाएगा, Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव। ठीक है, ये ब्रेक हो गया क्योंकि ये क्या था, आपके पास मॉलिक्यूल था। अब जो ये Na एटम है, Cl एटम है, क्या आप इसको ब्रेक कर सकते हो? नहीं। तो वह सूक्ष्म, वह छोटी से छोटी यूनिट जिसको हम कभी भी ब्रेक नहीं कर सकते, जिसको हम तोड़ नहीं सकते, उसे हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। जो हमारा एटम होता है, एटम का जो फॉर्मेशन होता है वो 3 चीज़ों से मिलके होता है। कहीं कहीं से होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके किसी भी एटम का क्या करते हैं? फॉर्मेशन करते हैं। अब ये कहाँ पे होते हैं, कैसे होते हैं? किसी भी एटम की अगर हम आंतरिक संरचना की बात करते हैं तो उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होते हैं। इसके चारों तरफ क्या होती हैं? ये कक्षाएं होती हैं, जिन कक्षाओं में कौन चक्कर लगाते रहते हैं? इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ये हमारी एटम पे डिपेंड करते हैं, किसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, किसके अंदर कितने न्यूट्रॉन होंगे और कितने प्रोटॉन होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी? जे टॉमसन ने करी थी। ठीक है, इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। ठीक है, या फिर आप क्या कह सकते हो? 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कूलम्ब इसके ऊपर क्या होता है? चार्ज, जो कि बहुत कम है, आप खुद देख सकते हो। ठीक है, इसका जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान यानी मास जो होता है वो क्या होता है? हाइड्रोजन के 1/1840वां भाग होता है। ठीक है, अब बात आती है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, ये निगेटिव चार्ज होता है। इसके बाद आ गई हमारी बात प्रोटॉन की। प्रोटॉन की खोज किसने करी थी? रदरफोर्ड ने करी थी। किसने करी थी? रदरफोर्ड ने करी थी। 1919 में इसकी खोज हुई थी। ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है? प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। कितना होता है? +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। इसका जो मास होता है, मास जो होता है, इसका जो द्रव्यमान होता है वो लगभग बराबर होता है किसके? हाइड्रोजन की, यानी कि 1840 के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? इसके बाद आती है बात न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल स्पीसीज है। क्या है वो? एक न्यूट्रल स्पीसीज है, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। ठीक है, दूसरी बात, इसका जो मास होता है, प्रोटॉन का जो, इसका जो न्यूट्रॉन का मास होता है वो लगभग बराबर होता है किसका? प्रोटॉन के मास के बराबर होता है। समझ में आ गई इतनी बात? इसके अब आप याद कैसे रखोगे? न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन की खोज किसने करी थी? चैडविक ने करी थी। किसने करी थी? चैडविक ने करी थी। इसकी एक आपके पास शॉर्ट ट्रिक है, ईंट पर नाच। इससे आप याद रखोगे, ई से इलेक्ट्रॉन, टे से टॉमसन, पै से प्रोटॉन, रे से रदरफोर्ड, नै से न्यूट्रॉन, चे से चैडविक। इन्होंने इनकी खोज करी थी। आप इससे इसको याद रख सकते हैं।